माध्यम से अपनी जय जयकार कराने का काम करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जाता हूँ। ठीक है चौहान जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, कांग्रेस तो अपनी समीक्षा कर रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप लोग भी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यूकेडी के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि कोई समीक्षा हुई हो, या फिर आप लोग कुछ मंथन चलता है कि अब एक क्षेत्रीय दल के नाते। अब देखिए, क्षेत्रीय दल जो छोटे दल हैं वो तो इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है, तो हम लोग क्यों पीछे रह रहे हैं? देखिए रवि जी, बहुत सही बात आपने कही। सबसे पहला सवाल आपने हमारे पे जो खड़ा किया है कि आप लोगों के यहाँ पर समीक्षाएं नहीं होती। दुर्भाग्य यही है कि समीक्षाएं होती हैं, अखबारों के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अखबार क्यों उत्तराखंड के मुद्दों को दबाते हैं, क्यों इन चीज़ों को छुपाते हैं, ये जग जाहिर है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के बड़े नेता आज यहाँ आए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो उनकी चर्चा करी और उसमें उन्हीं के नेताओं ने बताया है कि हमारे चुनाव में हार का कारण मुख्य रहा है कि हमारे पास पैसों की कमी रही है। अन्य भी कारण उन्होंने गिनाए। इससे आप पता चल सकता है कि इन 60 वर्षों से सत्ता में बैठी पार्टी, वो भी आर्थिक तंगी के दौर में चुनाव प्रभावित हो रहे हैं उनके, वो उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से बात निकल कर आई है। अब आ जाइए उत्तराखंड क्रांति दल में। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बड़े खुले दिल से इस बात की तारीफ करूंगा कि चाहे पूरा उत्तराखंड लूट लें, मगर उनका मैनेजमेंट, चुनाव जीतने का तरीका, संसाधनों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का तरीका शानदार रहा है। यही कारण है कि मूल निवास, भू कानून, राज्य की उपेक्षा, राजधानी, स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा चुनाव जीती है। उसमें कोई कह दे मोदी जी का जादू कह ले, या भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट जिसने अंतिम व्यक्ति तक जो है जनता को दिग्भ्रमित करके चुनाव जीतने में कामयाबी पाई, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले रवि जी, हमारे यहाँ जो सभी समीक्षा में बात निकल कर आई है, हम संगठनात्मक रूप से कमजोर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो जनहित के मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाने में शायद नाकाम रहे, क्योंकि हमारी बातें अखबारों तक, जनता तक नहीं पहुंच पाई, जिस कारण जनता नहीं समझ पाई कि मूल निवास का मतलब क्या है, भू कानून का मतलब क्या है। और भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाकर जिस तरीके से उन्होंने यूसीसी कानून का प्रचार किया, जनता उसके भ्रम में फंस गई। जबकि हम ये कहते रहे कि यदि यूसीसी कानून लागू हो गया तो ये सनातन धर्म की संस्कृति पर बहुत बड़ा हमला है, लिविंग रिलेशन हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है, और अगर 1 साल में ही किसी को यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया तो ये तो उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ अन्याय है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। अब रवि जी, इस बात को भी समझने की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि हम ये कह दें कि भाजपा चुनाव जीत गई, गलत हो गया। अब आप बताइए, 2250 से ज्यादा पोलिंग बूथ एक लोकसभा में है। एक पोलिंग बूथ 5 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा वर्तमान दौर में है। लोकतंत्र में मुद्दे कहाँ जीत रहे हैं? पार्टियां जीत रही हैं और पार्टियों के थोपे हुए प्रत्याशी जीत रहे हैं। वो चाहे कितना ही खराब हो, मगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो वो जीत रहा है, वो चाहे फिर किसी भी तरीके से जीते। अब उत्तराखंड क्रांति दल के लिए तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि 2250 पोलिंग बूथ को कैसे मैनेज करें, कैसे अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएं। 15 दिन के अंदर हम चुनावी फॉर्मेलिटी में फंसे रह जाते हैं, उसके बाद चुनाव प्रभावित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं भाजपा चुनाव जीतकर। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि भाजपा चुनाव जीती है, मुझे बता दीजिए, क्या उत्तराखंड के नौजवान सड़कों पे आंदोलन करना बंद कर गए? क्या उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों के अंदर आज भी विकास के लिए धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे? वर्तमान दौर में भी अगर आप जाएंगे, पहाड़ों में 60-65 जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा है कि हमको कोई सुविधा ऐसी दे दीजिए। सब अपने मौलिक अधिकारों के लिए धरना दे रहे हैं। कोई बिजली से परेशान है, कोई सड़क से परेशान है, कोई शिक्षा सही नहीं है वहां पर इसलिए परेशान है। कहने का मतलब है रवि जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस राज्य के लिए क्यों बलिदान दिया गया और ये राज्य क्यों मांगा गया। और अगर सत्ताएं परिवर्तन और सत्ता को भाजपा कांग्रेस को ही देना अगर ये राज्य मांगने का कारण था, तो परिणाम आपके सामने है। आज राज्य कर्ज की गर्त में डूबा है। पुल आज सुबह बनता है, शाम को गिर रहा है। विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, नौकरियां बिक रही हैं, यूसीसी आपको थोप दिया जा रहा है, मूल निवास मिल नहीं रहा है, अस्थायी निवास बनाकर आप बाहर वालों को स्थापित कर रहे हो, जनसंख्या विस्फोट हो गया, नाले नदी पर कब्जे हो गए। कहने का मतलब है ये तमाम वो मुद्दे हैं कि जिनसे आम जनमानस भली भांति जानता है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। बावजूद इसके जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित उत्तराखंड में महिलाएं हैं, वही महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दे रही हैं। सड़कों पे प्रसव हो रहा है
तो वही महिलाएं जो है भाजपा की सरकार के ऊपर उंगली उठा रही हैं। मगर उसके बावजूद भी भाजपा को क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को प्रभावित करने में सक्षम है? ये समीक्षा के हमारे बातें निकल कर आई है और बात फिर वही आई है कि उत्तराखंड क्रांति दल है तो जनहित के मुद्दे जिंदा हैं और मेरा विश्वास है समय लगेगा, एक दिन जरूर क्षेत्रीय दल सत्ता की छतरी पर जाएगा और उस दिन लोगों को पता लगेगा कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने कैसे उत्तराखंड के संसाधन बाहर के लोगों को बेचकर उत्तराखंड की उत्तराखंडित को खत्म किया है। हम निराश नहीं है, भाजपा चुनाव जीती है, बधाई। मगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, पहाड़ खाली हो गए। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि एक दिन क्षेत्रीय दल आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह से जनता जरूर बाहर आएगी, तभी उत्तराखंडियत बचेगी, वरना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी के